हेलो फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट क्लास में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे थे। हम लोगों ने देखा था कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में द पोजीशन इज गिवन बाय दिस वेक्टर। वेलोसिटी को हम लोग ऐसे लिखते थे आर डॉट ई आर प्लस आर थीटा डॉट ई थीटा एंड एक्सेलरेशन वाज आर डबल डॉट प्लस 1/r ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज इसको याद भी रखना है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पोलर कोऑर्डिनेट का एक्सप्रेशन आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं और इसको हम लोग ट्रांसवर्स कंपोनेंट बोलते हैं। दिस इज रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, दिस इज ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। This is radial component of the velocity and this is transverse component of the velocity. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एक लिया हमने। क्वेश्चन बोल रहा है if the radial and transverse velocity of a particle are always proportional to each other, इसको हम लोग VR बोलेंगे, VR रेडियल कंपोनेंट, और इसको बोलेंगे V थीटा। ठीक है, तो आपको जो VR दिया हुआ है वो दिया VR क्या है, R डॉट, और वी थीटा क्या है, आर थीटा डॉट। अब क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, मतलब इसको कंपोनेंट बोलना चाहिए, रेडियल वेलोसिटी नहीं बोलना चाहिए। रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, then so that the path is equiangular spiral। आपको VR जो है वो proportional to V theta है, और you can say VR is some constant times V theta where K is the constant of proportionality। ठीक है, तो so that the path is equiangular spiral। देखिए कोई भी पार्टिकल का जो पाथ है, अगर कार्टेशियन में लिखेंगे तो कार्टेशियन में पाथ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज y इक्वल टू एफ एक्स और x इक्वल टू जी वाई, और यू कैन ऑल्सो राइट एज लाइक दिस। आप किसी पाथ को y एज अ, मतलब पाथ क्या है, पाथ इज मैथमेटिकली, पाथ इज ए रिलेशन बिटवीन, ए जनरल रिलेशन बिटवीन x एंड y कंपोनेंट ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड पाथ। जैसे कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, then the relation between x and y is going to be x square plus y square equal to a square। ठीक है, where a is the radius। अगर पैराबोला में मूव कर रहा है, I can write y square equal to 4ax। तो path is nothing but, mathematically path is nothing but, path is a general relation between the coordinates, the x and y coordinates of the particle at any point p in the curve। ठीक है, और अगर प्लेन पोलर में अगर इसी चीज को लिखेंगे तो प्लेन पोलर में पाथ का इक्वेशन या तो ऐसे लिख सकते हैं, या थीटा एज अ फंक्शन ऑफ आर लिख सकते हैं, या हम लोग आर थीटा का इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ कहेंगे दिस इज पाथ इज रिटन एज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा। यहाँ लिखेंगे आर इज रिटन एज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा इज रिटन एज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, जब वेरिएबल सेपरेट आउट हो जाता है तो एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, अब वेरिएबल इन्वॉल्व रहेगा, सेपरेट आउट नहीं कर रहे हैं तो हम कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट आप मैथ्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पाथ निकालना है। तो पाथ मतलब वी हैव टू जस्ट फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा। अगर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमें आर और थीटा, मतलब एक पॉइंट पी जो है, पाथ पे कोई भी पॉइंट पी है, उसके दो कोऑर्डिनेट्स है आर एंड थीटा। सो इफ आई एम एबल टू फाइंड आउट any relation between r and theta, I can call it equation of the path। वो यहाँ से आ जाएगा आपका। देखिए VR क्या है, r डॉट है, v थीटा क्या है, r थीटा डॉट है, dr by dt is r dot is dr by dt and this is d theta by dt। So this can be simply written as, or I can write it as, so if I integrate it, it is going to be this
log r equals to k theta plus k dash, or I can write it as r equals to, or this can be written as a k dash. This is also a constant, so it's write k double dash. So this is equation of path. ये पाथ का इक्वेशन है, ठीक है। अगर इसको ड्रॉ करें तो कैसा ड्रॉ होगा? अगर मान लो ये ऑरिजिन है एंड दिस इनिशियल लाइन, तो इफ आई पुट थीटा इक्वल टू 0 आई विल गेट व्हाट? के डबल डैश। मान लो के डबल डैश यहाँ है, ये दूरी के डबल डैश है। उसके बाद अगर मान लो के पॉजिटिव है, देन एज थीटा इंक्रीजेस ये डिस्टेंस क्या होगा? शुरू में जब थीटा 0 था तो डिस्टेंस आपका के डबल डैश था पॉइंट का ऑरिजिन से, क्योंकि थीटा को 0 पुट करेंगे तो आर इक्वल टू के डबल डैश होगा। और एज थीटा इंक्रीजेस द डिस्टेंस, अगर के पॉजिटिव है देन दिस होल थिंग विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, मतलब ये बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं? और थीटा बढ़ाते जाए तो जब वापस थीटा इक्वल टू 2 लेंगे तो ये के डबल डैश से बढ़ के यहाँ आ जाएगा। एज थीटा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग it will go like this. So path is spiral. पाथ क्या है? पाथ हमारा स्पाइरल है। ऑलराइट, तो वही लिख रहा है सो दैट पाथ इज इक्विएंगुलर स्पाइरल, या स्पाइरल पाथ हो जाएगा, ठीक है। इफ वी आर इज प्रोपोर्शनल टू वी थीटा इज गोइंग टू बी स्पाइरल पाथ। ऑलराइट, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज a particle moves in a plane with velocity v equals to vr r cap plus v theta theta cap such that vr is 3/4 of v theta. The time dependence of the magnitude of velocity v equals to 5t. It is given that vr is ये repeat हो गया है line, ये लाइन रिपीट हो गया है। ओके, हाँ, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v इक्वल्स टू 5t. इट इज गिवन दैट r इक्वल्स टू 1 एंड थीटा इक्वल टू 0 एंड vr इज मोर देन 0 एट t इक्वल टू 0. इन द फॉलोइंग यू यूज eq इक्वल्स टू 20. डिटरमाइन द ट्रेजेक्ट्री r थीटा ऑफ द पार्टिकल एट व्हाट टाइम थीटा बिकम्स 4 रेडियन. ये क्वेश्चन देखिए IIT जैम में आया है, प्रोबेबली 2006 में आया है, मुझे ध्यान नहीं है, बट आई थिंक इट केम इन 2006. तो दिस इज क्वेश्चन ऑन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पोलर कोऑर्डिनेट. लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, मतलब वहाँ पे भी दिया हुआ था वी आर ई प्रोपोर्शनल टू वी थीटा, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिफाइन कर दिया है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. अच्छा, ये आर कैप इज नथिंग बट ई आर, जो हम लोग ई आर यूज कर रहे हैं ना, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग आर, वही कई बार आर कैप लिखते हैं, कई बार ई आर कैप लिखते हैं. हम यूजुअली ई आर कैप यूज करते हैं. दिस इज नथिंग बट ई थीटा कैप. दिस इज रेडियल कॉम्पोनेंट, दिस इज ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट. और रेडियल और ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट में एक लीनियर रिलेशन दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है आपको. वी इज मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? वी आर स्क्वायर प्लस वी थीटा स्क्वायर, ये दिया हुआ है. इट इज गिवन दैट r इक्वल्स टू 1, थीटा इक्वल्स टू 0 एंड वी आर इज मोर देन 0 एट t इक्वल टू 0. t इक्वल टू 0 पे आपका r थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है. ट्रेजेक्ट्री निकालना है. लास्ट क्वेश्चन जैसा ही कर लेंगे हम लोग. आपको ये दिया हुआ वी आर इज r और थीटा में रिलेशन निकालना है. इनफैक्ट फॉर्मेट भी दिया है कि इस फॉर्मेट में लाना है आपको, r एज ए फंक्शन ऑफ थीटा लाना है. कर लेंगे हम लोग. वी आर क्या होता है? डी आर बाई डी टी. वी थीटा क्या होता है? आर थीटा डॉट, ठीक है. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी आर इक्वल्स टू, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आर इधर ले लेंगे हम लोग और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे. अब हम लोग को
थीटा इक्वल टू 0 पे r इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 पे, इसको 0 ही लिख देते हैं, r इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और थीटा इक्वल टू थीटा पे ऑफ कोर्स r इक्वल टू r हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, log r equals to, which is nothing but r equals to 3/4 थीटा, ठीक है। r इक्वल्स टू 3/4 थीटा, ऐसे लिखा जाएगा हम लोग का, ठीक है। ओके, अब क्या दिखा हुआ, एट व्हाट टाइम थीटा बिकम्स 4 रेडियन, ये आपका इक्वेशन हो गया, पाथ का इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। r इक्वल्स टू e टू द पावर 3/4 थीटा। अब बोला एट व्हाट टाइम थीटा बिकम्स 4 रेडियन, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, नहीं, यू हैव टू फाइंड थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तभी निकलेगा ना आपका। और वो इंफॉर्मेशन आर एज ए फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा है आपको, ठीक है, आर एज ए फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा है। अच्छा, वी आर और वी थीटा के जो रिलेशन भी दे रखा है हम लोग को, तो यहाँ पे थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, लेकिन एक चीज़ और दे रखा है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको यूज कर लेते हैं एक बार। वी थीटा क्या है, 3/4 ऑफ, सॉरी वी आर क्या है, 3/4 ऑफ अच्छा, थीटा ये फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो हम लोग को वी थीटा से ही निकल पाएगा, कि वी थीटा में ही थीटा है ना, वी आर में तो आर है, तो थीटा ये फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो लेट्स टारगेट दिस वी थीटा पार्ट। यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, 9/16 वी थीटा स्क्वायर, so this is 5/4 v theta, or you can say v theta is 40, v theta is 40, और v theta है क्या, r d theta by dt, और r एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है आपको, सॉरी r एज ए फंक्शन ऑफ थीटा हम लोग निकाल चुके हैं, विच इज 3/4 थीटा, समझ रहे हैं आप। और हम लोग का यहाँ से थीटा जो फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल्स टू, ठीक है, मतलब इंटीग्रेट कर दीजिए। अब t इक्वल 0 पे योर थीटा इज 0, यहाँ से अब हम लोग को निकालना है एट व्हाट टाइम थीटा बिकम्स 4 रेडियन, एट व्हाट टाइम थीटा बिकम्स 4 रेडियन, यही निकालना है आपको। तो हम मानते हैं कि टाइम t पे 4 रेडियन हो गया, लेट्स फाइंड टाइम t। सो दिस विल बी, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 4/3 0 to 4, and this is okay, so this will be 4/3 EQ minus 1, and here we have 2t square, और EQ दिया हुआ 20 है, -1 ये 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर इक्वल्स टू 20 - 1 19, तो यहाँ से आ जाएगा एट टाइम t इक्वल्स टू √38/3 योर थीटा विल बी 4 रेडियन। समझ रहे आप, ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? आई डोंट थिंक एनी डाउट। ओके, वी विल सी वन मोर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट
वीडियो। आज एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट चैप्टर पे। देखिए क्वेश्चन है, द बोट विच इज रोड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी u स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द बैंक ऑफ रिवर। मतलब एक रिवर है, मान लो ऐसे, दिस इज रिवर, ठीक है, वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन सपोज, ऑन द बैंक ऑफ रिवर विच फ्लोज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। रिवर जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब बोट जो है पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है, सपोज बोट स्टार्ट फ्रॉम हियर, दे आर द बैंक्स ऑफ रिवर, जो दो लाइन ड्रा किया है, दे आर द बैंक्स ऑफ रिवर। सो बोट विच इज रोड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी u स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द बैंक ऑफ रिवर which flows with constant velocity v, right, and it points always towards b on the other bank exactly opposite to a। a के बिल्कुल exactly opposite एक पॉइंट b है, तो a से बोट स्टार्ट हुआ है और उसका वेलोसिटी जो है हमेशा ही, ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं लिखना चाहिए, इसको कांस्टेंट स्पीड लिखना चाहिए, डायरेक्शन तो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ए से बी बोट जा रहा है, ठीक है। अब ए से बी, मतलब ए से बी नहीं जा रहा है ऑफ कोर्स, मतलब वेलोसिटी बी की तरफ पॉइंट कर रहा है हमेशा। मतलब एट एनी टाइम टी, मान लो बोट किसी जगह पे है, मान लो बोट यहाँ है, तो बोट का जो अपना वेलोसिटी है, जो विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम है, जो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम है, वो हमेशा ही बी की तरफ है, हमेशा ही बी की तरफ है। वेलोसिटी जो बोट का अपना वेलोसिटी है वो हमेशा ही जो है वो बी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, एंड बी इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू है। अब बोट का एक और वेलोसिटी होगा अलोंग विद द स्ट्रीम। कोई भी बोट स्ट्रीम का वेलोसिटी, जो रिवर का वेलोसिटी है, उसको इनहेरिट करेगा, और एक वेलोसिटी उसका अपना होगा विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर। बोट का दो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, एक वेलोसिटी होगा जो वो रिवर का इनहेरिट कर रहा है, मतलब बोट अगर रुका भी रहेगा तो रिवर का वेलोसिटी से जाता रहेगा, ठीक है। और उसका जो अपना वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली, मतलब उसका जो अपना वेलोसिटी है वो हमेशा ही बी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। मतलब बोट कहीं भी हो, अगर यहाँ भी रहेगा तब भी, जैसे बोट यहाँ से स्टार्ट हुआ मान लो, तो एक वेलोसिटी तो v अपना हुआ, तो एक वेलोसिटी जैसे स्टार्ट हुआ तो एक वेलोसिटी तो v हो गया रिवर का, और यहाँ से स्टार्ट होगा तो u डायरेक्शन, u जो है इस तरफ पॉइंट आउट करेगा। अब v इधर है, u इधर है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा मोशन का कुछ इस डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन में। मान लो रिजल्टेंट डायरेक्शन इधर है, एट टाइम t इक्वल टू 0 द नेट वेलोसिटी विल बी इन डायरेक्शन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम u एंड v। u और v का जो रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में बोट मूव करना चालू करेगा। जैसे ही मान लो बोट मूव करके यहाँ गया, अब उसका वेलोसिटी का u b की तरफ ऐसे पॉइंट आउट हो जाएगा। मान लो यहाँ गया तो इस डायरेक्शन पॉइंट आउट u रहेगा, v इधर रहेगा, मतलब समझा। u विल कीप ऑन चेंजिंग इस डायरेक्शन सच दैट इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स b। u जो है हमेशा b की तरफ पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। जैसे जैसे बोट मूव करेगा, बोट अपना वेलोसिटी इस डायरेक्शन इस तरीके से चेंज करेगा कि वो हमेशा ही b की तरफ पॉइंट आउट करता रहेगा, ठीक है। ओके, और ये वैल्यू जो है कांस्टेंट है। ये वैल्यू जो है अगर a के रिस्पेक्ट में देखेंगे, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो u का डायरेक्शन हमेशा चेंज आता रहेगा, ठीक है। इस लाइन के रिस्पेक्ट, इसको अगर इनिशियल लाइन मानते हैं तो, ठीक है। तो एट एनी टाइम t, मान लो बोट यहाँ पे है, पॉइंट P, यहाँ बोट है, तो उसका एक वेलोसिटी तो हमेशा b की तरफ है, और एक वेलोसिटी v जो है वो स्ट्रीम का हो गया, रिवर का हो गया वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? मतलब एक वेलोसिटी वो रिवर के इनहेरिट करेगा, और दूसरा वेलोसिटी जो उसका होगा रिवर के रेस्पेक्ट में, वो हमेशा बी के तरफ पॉइंट हो रहा है, ठीक है। ओके, अब क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ पाथ बोल रहा है। अब देखिए, ए को ऑरिजिन मानने से थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाएगा, बी को ऑरिजिन मानेंगे तो इजी रहेगा, ठीक है। बी को ऑरिजिन मानने से क्या होगा कि यू हमेशा रेडियल डायरेक्शन में हो जाएगा आपका, मतलब ऑपोजिट टू रेडियल डायरेक्शन। तो आप बी को ऑरिजिन मानो, टेक दिस एज ऑरिजिन, ठीक है। ऐसे भी ये फोकस एट बी बाद में करना ही है हम लोग को।
और ये मान लो कि आपका इनिशियल लाइन है, ठीक है। और सपोज करो कि ये थीटा है, ठीक है, और ये पॉइंट मान लो आर थीटा है, तो उस केस में आपका ई आर ये हो जाएगा और ई थीटा अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, थीटा के इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, हालांकि होता नहीं है ये नेगेटिव होता है, तो उस केस में अगर हम कहें कि व्हाट इज रेडियल कंपोनेंट, इफ दिस इज थीटा दिस विल बी थीटा, रेडियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा वी आर आर डॉट और यू कैन से डी आर बाई डी टी। तो रेडियल डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है v cos थीटा रेडियली आउटवर्ड एंड u रेडियली इनवर्ड, v cos थीटा माइनस u। और अगर हम लोग v थीटा का बात करें r d थीटा बाई डी टी, ये क्या आ जाएगा, इट विल बी माइनस ऑफ v साइन थीटा। ई थीटा का डायरेक्शन ये है, v का कॉम्पोनेंट v साइन थीटा, अब माइनस साइन लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि यही थीटा के ऑपोजिट है, ऐसे आ जाएगा। ऑलराइट, अब इसको अगर डिवाइड कर दें हम लोग को थीटा और आर के बीच रिलेशन चाहिए ना, थीटा और आर के बीच रिलेशन चाहिए, तो इसको ऐसा कर डिवाइड कर दीजिए आप, तो यह जाएगा 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा वी कॉस थीटा माइनस यू माइनस वी साइन थीटा, and this will be what, minus of cot theta minus plus u by v cosec theta, ठीक है, and this is going to be dr by r minus cot theta इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, ये आप इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आ जाएगा log r and this will be log sin theta plus u by v log cosec theta minus cot theta if I remember exactly plus c, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा पाथ का। समझ में आ रहा है ये चीज आपको, पाथ का इक्वेशन में तो आर और थीटा की जो रिलेशन निकाल दिया वो इक्वेशन हो जाएगा पाथ का। अब बोल रहा है शो दैट, अच्छा इफ u इक्वल्स टू v शो दैट पाथ इज पैराबोला whose focus is b, अगर u इक्वल्स टू v कर दें हम लोग तो क्या आ जाएगा log साइन थीटा प्लस log cosec थीटा माइनस cot थीटा प्लस c, और r अच्छा c को हम लोग log c डैश लिख सकते हैं, so this is going to be r equals to और log r equals to log c dash cosec theta minus cot theta अपॉन sin theta, है ना, और r equals to c dash 1 minus cos theta sin square theta. Sin square theta is nothing but 1 minus cos square theta. Or you can say this is c dash
1 plus cos theta, नहीं, और दिस इज रिटन एज c dash अपॉन r 1 प्लस, दिस इज इक्वेशन। और अगर कोनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन देखें आप, तो कोनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन ये होता है L by R 1 plus E cos theta, where L is semilateral sectum, E is eccentricity। तो अगर इसे कंपेयर करेंगे आप, then you will find कि eccentricity of this path is 1, eccentricity is 1 मतलब इस पैराबोला, ठीक है। और R जहाँ से मेजर होता है वो फोकस होता है इस केस में, यस, ये आपका मतलब यहाँ जो R जो मेजरमेंट करते हैं इस इक्वेशन में, जो R जो हम लोग मेजर करते हैं जहाँ से, वो मतलब यहाँ पे हम लोग R को फोकस से ही मेजर करते हैं। R इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फोकस मतलब B से हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं यहाँ पे R, तो यही फोकस होगा। फिर मतलब जनरल जो इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, वहाँ पे हम लोग R इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फोकस, यहाँ जो R है इस डिस्टेंस फ्रॉम B, तो B मस्ट बी फोकस ऑफ दिस पैराबोला विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। जिस पैराबोला पे इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पे जहाँ से आप R मेजर कर रहे हैं वही फोकस होगा। यहाँ पे हम लोग B से हम लोग ले रहे हैं डिस्टेंस, R इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम B, तो B मस्ट बी फोकस, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ U इज V, द पाथ इज पैराबोला हुज फोकस इज B, ठीक है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको ये चीज़? ठीक है, थैंक यू।